नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। महाराष्ट्र में विधानसभा और राजस्थान में हुए उपचुनाव दोनों जगहों पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। हालांकि जो तांडव बीजेपी सरकार ने यूपी में मचाया, उस तरह की तस्वीरें राजस्थान में देखने को नहीं मिली थी। कांग्रेस की राजस्थान में स्थिति बुरी रही। 7 सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं रही। लेकिन राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा 5 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस ने एक और सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने चुनाव जीता है। आपको बता दें कि इन 7 सीटों में से पहले 4 सीट कांग्रेस के पास थी और एक बीजेपी, बाकी 2 अन्य दलों के खातों में थी। इस उपचुनाव में कई सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए, जिनमें झुंझुनू, खींवसर, दौसा, रामगढ़ की सीटें शामिल हैं। इस चुनाव में कांग्रेस के हार के कई कारण हैं, जिसमें बड़ा कारण गलत टिकट वितरण रहा, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस टिकट वितरण के दौरान सांसदों पर निर्भर रही। इस रिजल्ट से साफ हो गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अपने लिटमस टेस्ट में पास हो गए, लेकिन 7 सीट पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस बुरी तरह फेल हो गई है। वहीं दूसरा बड़ा कारण चुनाव में मिसमैनेजमेंट और बूथ का भी मिसमैनेजमेंट रहा। तीसरा कारण कांग्रेस के बड़े नेता जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त थे, जिसकी वजह से उन्होंने यहां समय नहीं दिया। चौथा कारण कांग्रेस बागियों को मनाने में नाकाम रही, जिसका नतीजा इस चुनाव में देखने को मिला। पांचवा कारण इंडिया गठबंधन का नहीं होना, जिससे कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा। इसका बड़ा उदाहरण खींवसर और सलुंबर विधानसभा सीट है। जनता को यह विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो करेंगे, और ये विश्वास जनता के अंदर है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, उन सभी को ये विश्वास है। ये उस विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की छवि, नीतियाँ, लोकप्रियता की वजह से आज हमें ये ज़बरदस्त परिणाम मिला है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और हमारी जनता और दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ कि 2023 के चुनाव से अगर हम तुलना करें तो इन सीटों पर भाजपा को मिले वोटों में 15% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प हैं और इस ऐतिहासिक जीत ने हमारे इस इरादे को और मजबूत करने का काम किया है। मैं पुनः कहता हूं कि ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की मेहनत, मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और राजस्थान के उन तमाम मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने भाजपा को वोट देकर के उपचुनाव में हमें विजय दिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इस उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस सीट पर पहले भी बीएपी का कब्जा था और अब भी बीएपी का कब्जा है, लेकिन खींवसर सीट हारने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राजस्थान विधानसभा में एक भी विधायक नहीं बचा है। इस बात का डर हनुमान बेनीवाल को पहले से ही था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रिजल्ट चाहे जो भी आए, वे लड़ाई जारी रखेंगे और इतिहास ये कहेगा कि राजस्थान में एक लड़का था जिसने कभी कटोरा लेकर भीख नहीं मांगी, हक की लड़ाई लड़ी। वो भाइयों को साथ लेकर चला, शोषित और पीड़ित तबके को साथ लेकर चला। वहीं दूसरी ओर दौसा की जनता ने लगातार दूसरी बार किरोड़ी लाल मीणा का साथ नहीं दिया। उन्होंने अपने भाई जगन मोहन मीणा को जिताने के लिए जनता के बीच जाकर वोटों की भीख तक मांगी, लेकिन पायलट मैजिक के आगे बाबा का जादू फीका पड़ गया। इस सीट पर कांग्रेस के डीसी बैरवा ने उनके भाई जगन मोहन को हरा दिया। उपचुनाव हारने के बाद जगन मोहन मीणा की एक तस्वीर और वीडियो वायरल हुए। तस्वीर में वे डीसी बैरवा को मुस्कुराकर गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो में वे कह रहे हैं कि जब अपने हो जाए बेवफा तो क्या कीजिएगा। हार के बाद पीसीसी के गोविंद सिंह डोटासरा ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि हम उपचुनाव के नतीजे को स्वीकार करते हैं। झुंझुनू के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि सांसद ब्रिजेंद्र ओला ने मीटिंग में कहा कि आप 6 सीटों की चिंता कीजिए, इसे एक सीट को मेरे हवाले छोड़ दीजिए। इस सीट पर कांग्रेस सांसद
ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला ने भाजपा के राजेंद्र भांबू के सामने चुनाव लड़ा, जहां अमित ओला करीब 42,448 मतों से चुनाव हारे। झुंझुनू के नतीजों के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों कांग्रेस नेताओं को सांसद ब्रिजेंद्र ओला ने इस सीट पर प्रचार से दूर रखा। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रचार के लिए समय भी मांगा गया था, लेकिन समय नहीं दिया गया। ऐसे में कांग्रेस को इस सीट पर उपचुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान में कांग्रेस की जो स्थिति हुई है उसकी जिम्मेदारी तो प्रदेश अध्यक्ष ने ली है, लेकिन इस चुनाव में एक चीज बड़ी निकल कर आई है, जिसमें यहाँ की जनता ने परिवारवाद को सिरे से नकार दिया है। फिर चाहे वो बीजेपी का परिवारवाद हो या फिर कांग्रेस का हो या फिर आरएलपी का परिवारवाद हो। 4 सीटें ऐसी थी जिन पर पार्टियों ने परिवार के लोगों को टिकट दिया और चारों सीटों पर जनता ने उनको हरा दिया। फिर चाहे रामगढ़ की बात करें या फिर झुंझुनू हो या फिर खिवंसर हो या फिर दौसा हो, सभी जगहों पर नेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को उतारा, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। दरअसल नेताओं के पीछे कार्यकर्ताओं की फौज होती है। वो सोचते हैं कि कभी ना कभी हमारा भी नंबर आएगा, लेकिन ये नेता उन कार्यकर्ताओं के सपनों को तोड़ देते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन इन विधानसभा की जनता ने इन नेताओं को अच्छा सबक सिखा दिया। अगर जनता इसी तरह से परिवारवाद को नकारती रही तो आने वाले समय में ये क्रम टूटेगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलने लगेगी। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।